हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर सेकंड चल रहा बच्चों, और बोर-बरी की व्यवस्था के आधार पर हम किसी भी परमाणु के कोष में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं यहाँ पर आज सीखेंगे। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है बच्चों कि बोर का सिद्धांत क्या था, बोर का परमाणु मॉडल क्या था। कि बोर ने बताया था कि बीच में आपका नाभिक होता है और उसके चारों ओर वृत्ताकार यहाँ पर कोष है बच्चों, जिसे कक्षा कहा जाता है। वृत्तामार्ग पथ है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब उन्होंने भाई ये बोर-बरी व्यवस्था जो है ये बताता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि भाई साहब बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर जो आपका पहला कोष होगा वो n बराबर 1 होगा, जिसे हम k बोलते हैं। दूसरे बच्चों आपका नंबर ऑफ n 2 होगा, फिर आपका l हो जाएगा के एल। फिर आपका बच्चों n बराबर जब तीसरा कक्षा तो आप के एल एम बोल सकते हैं। फिर आप इसको बोल सकते हैं n बराबर चौथे कक्षा में n कक्षा बोल सकते हैं। इन के एल एम एन के नाम से इनको जाना जाता है। तो बोर का परमाणु मॉडल हमें ये बताता था कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है, जिस वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये चीज़ तो आप लोगों ने सीख लिया बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर। अब जैसे किसी भी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस आधार पर बोर-बरी की व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई। n का मतलब है कोष, n स्मॉल n, नंबर ऑफ 1 मतलब पहला कोष, फिर 2 सेकेंड कोष, फिर 3 आपका थर्ड कोष, n बराबर 4 तो आपका फोर्थ कोष। ये कोषों की संख्या है बच्चों। ठीक है, अब इन्होंने एक फार्मूला दे दिया 2n स्क्वायर का। ये आपका बच्चों 2n स्क्वायर का फार्मूला दे दिया। इस आधार पर हम यदि बात करें कि जब n बराबर 1 हो जाए, जब बच्चों n बराबर कितना हो जाए 1, तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा। यदि मैं आपसे कह दूं n बराबर जब आप 1 रखो तो कितना होगा 2n स्क्वायर के हिसाब से। 2 और 1 का स्क्वायर मतलब आपका 2 हो जाएगा बच्चों। इसके बाद n बराबर जब आप 2 रखो तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इसके बाद बोला गया कि n बराबर जब 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 3 का वर्ग 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। और फिर बच्चों ये बोला गया कि जब n बराबर 4 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 4 का स्क्वायर मतलब 32। यानी जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है वो किस प्रकार का क्रम है बच्चों, तो यहाँ पर आपको जान लेना चाहिए। पहले कोष में 2, फिर 8, जरूरत पड़ने पर फिर 8 हम भर सकते हैं, फिर 18, जरूरत पड़ा तो फिर से 18, फिर 32। इस क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कोष में जरूरत पड़ने पर। जरूरी नहीं है कि हम 2 8 के बाद 18 ही भर दें, यदि जरूरत पड़ गया तो 8 भी भर सकते हैं। ठीक है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का भरना बच्चों बोर-बरी की व्यवस्था के आधार पर आप सीख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा माध्यम नहीं जिसके माध्यम से आप सीख पाएं। तो फिलहाल सबसे पहले तो ये आपने समझा कि 2n स्क्वायर का अर्थ क्या निकला, 2 है ना, फिर 8, फिर 18, फिर 32, 2 8 8 18 18 32 के आधार पर इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे। ये चीज़ समझ में आया। तो किसी कक्षा में n इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है। पहले नियम में उन्होंने बताया किसी में भी हम 2n स्क्वायर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पहले कोष में 2 भरेंगे, 2 से अधिक नहीं भर सकते। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन इतने में ही काम नहीं होने वाला। इतने में ही काम नहीं हो जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन आए आप सीधा सटासट भर दो, ऐसा नहीं है। अब ये भी बोला गया कि जैसे मान लो यहाँ पर अंतिम में कितना है 32 है और 1 2 3 4 5 6 कोष हैं। तो इन्होंने अपने मतलब व्यवस्था में ये बताया कि अंतिम कक्षा में 8 और अंतिम से दूसरे कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। कम होंगे तो चलेंगे, कम होंगे तो चलेंगे। जैसे यहां पर आपको मैं फिर से समझाना चाहता हूं, इन्होंने ये बताया कि अंतिम कक्षा में 8, जैसे आपका ये प्लस नाभिक है, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, फिर चौथा कोष, चाहे जितने कोष हो, पांचवा कोष, छठा कोष, जितने भी कोष हैं, तो ये बोला भैया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 8 होंगे या 8 से कम होंगे, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अंतिम कोष में 8 से कम होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या 8 के बराबर हो सकते हैं। ठीक है,
और बच्चों ये वाला होगा इसमें 18 होंगे या 18 से कम हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं होने चाहिए। ये चीज आपको नोट रखना है किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय। इसमें आपका 18 से कम कुछ भी हो, 2, 8, 3, 5, 6, 7, 9 कुछ भी हो चलेगा, लेकिन 18 से अधिक नहीं होना चाहिए। n-1 ये आपका nवां कोष है, ये वाला आपका n-1वां कोष है। तो लास्ट वाला कोष में आपका 8 इलेक्ट्रॉन और n-1वां कोष में आपका 18 इलेक्ट्रॉन, इससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूं, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है 2n² के हिसाब से भरा जाता है। बाह्यतम कोष में आपका 8 इलेक्ट्रॉन और बाहर से अंदर वाले कोष में आपका 18 या 18 से कम होने चाहिए। ठीक है, अंतिम कक्षा में 8 और अंतिम से दूसरे कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होनी चाहिए। ठीक बच्चों, आगे देखो, अंतिम कक्षा में 2 से अधिक और अंतिम से दूसरी कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन उस समय हो सकते हैं जब उनके पहली कक्षाएं निम्नानुसार भर चुकी हों। ठीक है, जैसे मतलब ये बोला गया कि अंतिम कक्षा में 9 से अधिक तभी होगा जब पहले के जो इलेक्ट्रॉन है 2n² के हिसाब से भर जाए। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने पर अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अंतिम कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो अगले कक्षा में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि अगली कक्षा में 8 से अधिक हो गया तो फिर इसमें 8 से अधिक, 8 से मतलब आपका 9, 10, 11, 12 और भी भर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज तो हो गया बोर की व्यवस्था। अब कहोगे सर जब तक इसको हम किसी भी एग्जाम्पल के माध्यम से ना समझे तो कैसे समझ में आएगा? चलो हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे तभी क्लियर हो पाएगा बच्चों। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, मतलब पहले कोष में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें आपका बच्चों क्या है 4 इलेक्ट्रॉन, ये आपका हो गया। ठीक है, यानी ये नियम फॉलो होता है 2n² के हिसाब से। 2n² मतलब जब पहले की बात करेंगे तो 1 का स्क्वायर मतलब 2 आएगा, तो पहले कोष में हमारा 2 है और बोला भी गया है अंतिम कोष में 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो अंतिम कोष में आपका 4 है। बिल्कुल सही है। धीरे धीरे बढ़ाएंगे क्रम, धीरे धीरे बढ़ाएंगे बच्चों। आपका ये कार्बन है, इसके बाद मैं पहुंचता हूं थोड़ा सा सोडियम में। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, सबको पता है। फिर बच्चों दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हमने पहले ही बता दिया था ना कि 2 फिर 8, जरूरत पड़ने पर 8 या 18, फिर 18 जरूरत पड़ने पर 18 या कि 32। ये आधार है, क्रम है, लेकिन बताया गया जो लास्ट वाला होगा, इसके लास्ट में भी हो सकता है, लास्ट वाला जो भी होगा उसमें 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और लास्ट से जो अंदर वाला होगा उसमें 18 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 18 से कम होगा तो भी चलेगा। ये तो सोडियम का हुआ। 2, 8 हो गया तो 10 और एक बचा आपका ये। ठीक है, 1 हो गया। अब बच्चों मैं इसके आगे क्रम बढ़ाते जा रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग समझते चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं कैल्शियम की बात कर रहा हूं। कैल्शियम का आपका होता है 20। तो पहले आप कहोगे सर 2 भर दिया हमने, फिर 8 तो कितना हो गया, 8 2 10 हो गया। अब 10, अब कितने बचे, अभी बचे हैं 10, तो क्या मैं 10 भर दूं? नहीं, 10 नहीं भरूंगा। यदि 10 भर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। भाई साहब देखो जरा, यहां पर मैं 8 ही भरूंगा। मैंने कहा ना जरूरत पड़ने पर मैं ये 8 को ले सकता हूं। फिर बचा कितना 2, तो बाह्यतम कोष में 8 से कम होगा चलेगा, तो ये मैंने 2 भर दिया। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल कर आ गई। ठीक है, एक प्रकार से बोरबरी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का क्रम पता होना चाहिए। अब ऐसा आप नहीं कर सकते। यदि मैं ऐसा कर देता बच्चों कि 2 8 फिर 10 भर देता, तो ये आपका गलत हो जाता कि भाई हम इस क्रम में तो भरेंगे लेकिन बाह्यतम कोष में 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा तो चलेगा। यदि इसमें आप 8 से ज्यादा भर देते और ये बाह्यतम कोष होता तो गलत हो जाता। आवश्यकता पड़ने पर हम 2 बार 8 भर सकते हैं। हम अगले स्टेप में इसको हम जंप करा देंगे, तो अगले स्टेप में जंप करा दिए, ये चीज होता बच्चों। जैसे मैं कहता क्लोरीन 17 है, परमाणु क्रमांक 17 है ना क्लोरीन का, तो आप कहोगे 2 भर दिया सर, 8 भर दिया, बचा 7 तो 7 भर दिया। अब देखो बाह्यतम कोष में इसका बिल्कुल सही है, 8 से अधिक नहीं होना चाहिए, कम होगा तो चलेगा, तो बिल्कुल है 2 8 7। लेकिन यहां पर मैं 8 से यदि ज्यादा भर देता बच्चों तो ये गलत हो जाता ना, क्योंकि ये बाह्यतम कोष कहलाता और बाह्यतम कोष का रूल्स है कि बाह्यतम कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने ही नहीं चाहिए। बाह्यतम कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होनी नहीं चाहिए। ये चीजें हैं बच्चों। ठीक है, अब कुछ बड़ा हम परमाणु लेते हैं और इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लूं बच्चों, 2-3 और मैं समझा देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। जैसे मैं जिंक ले लेता हूं, जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। देखिएगा
इसमें पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 2, 8। फिर मैं बच्चों देखो 2, 8, 10 हो गया, अभी तो बहुत सारे भी तो 20 बचे हैं, तो 2, 8, 8 दी भर दूंगा तो आपका हो जाएगा 2, 8, 10, 18 होंगे, लेकिन 18 ही भर दो। और 18 भरने के बाद कितना बचता है? 2, 8, 10, 10, 8, 18, 10, 28, 28, 2, 30। ये लो देखो भाई, रूल्स फॉलो होने चाहिए कि 2, 8 ऐसे ही क्रम है ना, 2, 8, 18, 18, 32 इस तरीके से भर सकते हो। तो मैंने 2 भर दिया, फिर 8 भर दिया। बाह्यतम कोष में 8 से अधिक नहीं होना चाहिए और बाह्यतम कोष के अंदर वाले कोष में 18 से अधिक नहीं होना चाहिए। रूल्स फॉलो हो गया, खत्म कहानी। ठीक, और हम एक आध दो कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में भी आए, आपको दिक्कत भी ना हो सके बच्चों। जैसे देखिएगा, आपका ये सीजियम है, परमाणु क्रमांक आपका 55 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 55 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे बच्चों? आपका 2 है, फिर आपका 8 होता है, ठीक है, फिर आपका 18 हो गया। मैं एक गलत भरता हूं, इसके बाद सही भरूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। देखिए मैं कहा, मैं जानता हूं 2 हो गया, 8 हो गया, फिर मैं कह दिया 18 हो गया, फिर 32 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करो। कैलकुलेट जब करता हूं तो 2, 8, 10, 10 और 18 कितना हो जाएगा? 28, 28, ठीक है। और आप यदि 32 जोड़ दो, 28 और 32 जोड़ोगे तो आपका लगभग 60 आ जाएगा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए मुझे 32 ना भर के फिर से 18 भर देना चाहिए, ठीक है। और जब मैंने 18 भर दी तो देखो कितना हो गया बच्चों? 18, 18 दूनी 36, ठीक है। 18, 18 दूनी 36, 36 और 10 कितना हो गया? 46। अभी 55 है ना, तो फिर मैंने 8 भर दी, तो 46 और 8 54 हो गया। और आपको पता है सीजियम पहले में लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आपका ये हो गया। क्रम सही है कि भाई ये भी बोला गया कि अंतिम में 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और अंतिम से अंदर वाले में आपके 18 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 18 से ज़्यादा नहीं है, कम है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अधिक नहीं होना चाहिए भाई, अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये क्रम आपका गलत हो जाता है। इसके बाद एक लंबा लेता हूं मैं, इसी के नीचे फ्रेंसियम होता है 87, ठीक है। तो इसका आप जब निकालोगे तो पहले कोष में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 भरेंगे, फिर 18 भर देते बच्चों, ठीक है, फिर 18 ही भर देते हैं। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो 32 जाएगा, 32 भर देंगे, फिर आपका बचेगा 8, फिर बचेगा 1। आप लोग काउंट कर लो, वही क्रम है, वही क्रम है सब। तो इस प्रकार से बोर बरी की व्यवस्था उम्मीद करता हूं आप लोग सीख जाएंगे बच्चों। और किसी भी आप परमाणु की बात करो ना, किसी का भी आप निकाल सकते हो, आप मुझे किसी का भी दे दोगे मैं निकाल दूंगा। यह क्रम होना चाहिए कि बाह्यतम कोष में 8 से ज्यादा ना हो और बाह्यतम से अंदर वाले में 18 से ज्यादा ना हो। 2, 8, 8, 18, 18, 32 के क्रम में आपको भरना है। जरूरत पड़ेगा तो 2, 8, 8 लगातार भर दो, फिर 18, 18 भरो, ऐसे क्रम में आपको भरना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा बच्चों। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।